हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें ऑर्गेनोमेटेलिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। मिथेनॉल कार्बोनाइलेशन एंड ओल्फिन ऑक्सीडेशन। इसमें आपकी 3 प्रोसेसेस दी हुई हैं, मोनसेंटो, कैटिवा एंड वेकर प्रोसेस। तो देखिए, हम पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका कि क्या कुछ इसका दिया हुआ है। इसके जनरल इंट्रोडक्शन में देखिए, मिथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली फ्रॉम द सिंथेसिस गैस एंड होमोजीनियस कैटालिसिस द कन्वर्जन ऑफ मिथेनॉल टू एसिटिक एसिड। देखिए, यहाँ पे जो मेनली जो ये प्रोसेसेस हैं, मिथेनॉल का जो कार्बोनाइलेशन है और ओल्फिन का जो ऑक्सीडेशन है, वो किसके लिए यूज़ हुआ है? मिथेनॉल से किस में चेंज करने के लिए? एसिटिक एसिड में। यानी कि ये जो प्रोसेसेस हैं हमारी मेनली किसके लिए यूज़ की गई है? एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए। All over the world, 80% of production of acetic acid is prepared from the using methanol to acetic acid। हमारा जो वर्ल्ड वाइड जितना आपका एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, उसका हम बोल सकते हैं 80% जो प्रोडक्शन है वो किससे होता है? मिथेनॉल से होता है। यानी कि मिथेनॉल उसमें क्या लिया जाता है? एज ए रिएक्टेंट यूज़ होता है, जहाँ पे एसिटिक एसिड की हम जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं, जो कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है मिथेनॉल टू एसिटिक एसिड की। देखिए, इन डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा हम पढ़ेंगे कि कैसे मिथेनॉल से एसिटिक एसिड बनाया जाता है या किसी और रिएक्टेंट से हम क्या बना सकते हैं। यानी कि हमारी जो प्रोसेस है वो मेनली बेस्ड है प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड पे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट प्रोसेस दी गई है हमारी मोनसेंटो प्रोसेस। मोनसेंटो प्रोसेस क्या थी? इन 1966 मोनसेंटो स्टेब्लिश दैट ए रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट विद आयोडाइड एज द को कैटलिस्ट could give 99% conversion of methanol to acetic acid, and the reaction could carried out at milder condition of 180 डिग्री सेल्सियस एंड 30 एटमॉस्फेयर। जो हमारी मोनसेंटो था, एक साइंटिस्ट था, उसने एक प्रोसेस बताई जिसमें हमने रोडियम बेस्ड एक कैटलिस्ट यूज़ किया एक आयोडाइड के को कैटलिस्ट के साथ। वहाँ पे को कैटलिस्ट क्या यूज़ हो रहा था? हमारा आयोडाइड। और मेनली जो कैटलिस्ट था वो क्या था? रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट था, जिसमें हम 99% मिथेनॉल को किस में कन्वर्ट करा पा रहे थे? एसिटिक एसिड में। यानी कि यहाँ पे जो कन्वर्जन था मिथेनॉल टू एसिटिक एसिड वो 99% था। एंड द रिएक्शन कुड कैरिड आउट एट माइल्डर कंडीशन। और जो हमारा रिएक्शन था वो माइल्डर कंडीशन पे कैरिड आउट कराया जा रहा था। यानी कि जो हमारी टेम्परेचर की कंडीशन थी वो 180 डिग्री सेल्सियस थी और प्रेशर की क्या थी? 30 एटमॉस्फेयर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मोनसेंटो जो साइंटिस्ट था उसने ये स्टेब्लिश किया था, ये बताया था कि एसिटिक एसिड के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें मिथेनॉल का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें जो कैटलिस्ट यूज़ करना होगा वो रोडियम का कैटलिस्ट यूज़ करना होगा। और जो हमारा को कैटलिस्ट होगा वो कोई भी आयोडाइड होगा, यानी कि एल्काइल आयोडाइड या मेटल आयोडाइड का कोई भी फॉर्म होगा जो को कैटलिस्ट की तरह यूज़ होगा रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट के साथ मोनसेंटो प्रोसेस में। इसमें जो कंडीशंस होंगी वो माइल्ड कंडीशंस होंगी, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन स्पेसिफाइड होंगी 180 डिग्री सेल्सियस एंड 30 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसमें देखिए, कैटालिटिकल साइकिल दी गई है मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। यानी कि उसने मोनसेंटो ने जो कैटलिस्ट के दौरान जो प्रोसेस बताई थी, और वो प्रोसेस किससे बताई थी? आपके मिथेनॉल से एसिटिक एसिड की, किसके प्रेजेंस में? रोडियम के किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जहाँ पे आयोडाइड क्या हो रहा है? को कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो देखिए, कैटालिटिक साइकिल में सबसे पहले हमने क्या लिया? एक रोडियम का कॉम्प्लेक्स लिया जो हमें किसकी तरह यूज़ करना है? कैटलिस्ट की तरह। देखिए, जब यहाँ हम इसको कैटलिस्ट की तरह यूज़ करेंगे, देखिए रोडियम का कॉम्प्लेक्स है RHI2CO2। इसमें फर्स्टली हमने एडिशन कराया किसका? CH3I का। कौन सा एडिशन है ये? ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन में अगर हम CH3I ऐड कराएंगे तो देखिए ग्रुप कैसा है हमारा? पोलर ग्रुप है। पोलर ग्रुप है तो जो लिगेंड हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे से ट्रांस होंगे। CH3 और I पोलर ग्रुप है क्योंकि कार्बन की और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या है? एक डिफरेंस है। तो यहाँ से हमारी स्पीसीज बन जाएगी RHI3CH3CO2। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कराया? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने यहाँ पे क्या कराया? इंसर्शन कराया। किसका इंसर्शन कराया? इंसर्शन ऑफ CO का यहाँ से इंसर्शन कराया और कहाँ भेजा उसको? CH3 मेटल और जो हमारा मिथाइल ग्रुप था दोनों के बीच में CO लिगेंड को क्या कराया? इंसर्ट कराया। यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कौन सा हुआ है? इंसर्शन ऑफ CO। नेक्स्ट में देखिए, CO को ऐड कराएगा, एक CO लिगेंड क्या कराएगा गया हमारा?
ऐड कराया गया फर्दर। देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, हमारा एक लीविंग ग्रुप होगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और फाइनली हमें फिर से कौन सा कैटलिस्ट मिलेगा, जो रोडियम का कैटलिस्ट मिलेगा, जो हमने इनिशियली लिया था वही मिलेगा। तो देखिए इसमें कैटालिटिक साइकिल कहाँ है। देखिए फर्स्टली हमने जो कॉम्प्लेक्स लिया, हमने उसमें क्या किया, H2 ऐड कराया। देखिए जो लीविंग ग्रुप था जो हमारा कैटालिटिकल साइकिल में, देखिए इसमें हमने H2 ऐड कराया, H2 ऐड कराया तो हमें क्या मिला, एसिटिक एसिड। यहाँ पे हमने H2 ऐड कराया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे एसिटिक एसिड मिला। यहाँ पे एसिटिक एसिड मिला H2 के ऐड कराने पे, और साथ में प्रोडक्ट क्या मिला, HI। अब जो प्रोडक्ट मिला वो किसके साथ ऐड हुआ, CH3OH के साथ, यानी किसके साथ, ये क्या है आपका मिथेनॉल के साथ ऐड कराया। जब इसके साथ ऐड कराया तो हमें क्या मिला, यहाँ से वाटर निकला और यहाँ पे क्या हुआ आपका CH3I, यानी कि ये हमारी एक पूरी कैटालिटिकल साइकिल है किसकी, मोनसेंटो प्रोसेस की, मिथेनॉल से किस में चेंज करने के लिए, एसिटिक एसिड में चेंज करने के लिए। इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, यहाँ से रिवॉल्व होता रहा, एक साइकिल बनाता रहा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनसेंटो कैटालिटिक साइकिल फॉर द मोनसेंटो प्रोसेस। इसके बाद देखिए इन मोनसेंटो प्रोसेस ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ MEI टू रोडियम कॉम्प्लेक्स इज़ द स्लोअर एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द रिएक्शन। इसने ये बताया कि जो एडिशन ऑफ CH3I है, यानी कि मिथाइल आयोडाइड है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है कैटलिस्ट में, वो आपका क्या है, एक स्लो स्टेप है। और जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का, वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। ये मैंने पहले आपको बताया भी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमेशा किस पे डिपेंड करती है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी किस पे डिपेंड करेगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड पे। द CO माइग्रेटरी इंसर्शन स्टेप इज़ फास्टर दैन द ऑक्सीडेटिव एडिशन। यहाँ पे जो माइग्रेटरी इंसर्शन है किसका, CO का, ये जो स्टेप है ये फास्ट होता है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीडेटिव एडिशन के कंपैरिजन में। इसके बाद एक काइनेटिक एस्पेक्ट बताया है मोनसेंटो प्रोसेस का। तो देखिए यहाँ से हमने इनिशियली क्या लिया, हमारा इनिशियल जो कैटलिस्ट था वो लिया। इसके बाद ये जो स्टेप है ये ऑक्सीडेटिव एडिशन का है। ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद हमें क्या मिला, एक कॉम्प्लेक्स मिला जिसमें हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन की जो एडिटिव स्पीसीज थी उनको ऐड कराया। इसके बाद फिर से हमें क्या मिला, हमें मिला जो हमारा कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे हमने क्या कराया था, इंसर्शन कराया था। और ये स्टेप जो था बहुत ही फास्ट था किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ये स्लो है। यहाँ से आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोनों की जो एनर्जीज हैं उसमें डिफरेंस है। ये जो आपका स्केल है वो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए जो किलोजूल पर मोल में लिया गया, और फाइनली हमने क्या दिखाया, यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाया। तो इसमें ये बताया गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड है, और ये जो है हमारा फास्टेस्ट जो हमारा स्टेप होता है रिएक्शन का वो है जो माइग्रेटरी इंसर्शन कराया था जिसमें हमने CO का। कि बच्चों इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।